यार, आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में आपकी रूह कंपा देगी। बात हो रही है एक बेहद खौफनाक और एकदम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की। इमेजिन कीजिए, भारत के एक छोटे, पुराने और बिल्कुल सुनसान रेलवे स्टेशन का वो हिस्सा जिससे वक्त ने मानो पूरी तरह से भुला दिया है। मीलों तक कोई आबादी नहीं, सिर्फ चीड़ के ऊंचे पेड़, घना कोहरा और एक कभी ना खत्म होने वाली खामोश बारिश। इसी धुंध के बीच खड़ा है क्वार्टर नंबर 27, एक ऐसा घर जिसकी दीवारों में ही एक अजीब सी सीलन और मनहूसियत बसी है। कहते हैं ना, कुछ जगह श्रापित होती हैं। बस ये वही जगह है जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, और जो गया वो कभी वापस लौटकर अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाया। टप टप टप। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बस पानी गिरने की एक आम सी आवाज है, राइट? लेकिन नहीं, ये सिर्फ पानी गिरने की आवाज नहीं है। हमारी आज की इस खौफनाक कहानी का ये सबसे बड़ा ट्रिगर है। एक ऐसा ट्रिगर जो सीधे मौत के दरवाजे खोलता है। इस पूरे विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी आवाज जो हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, जब वो एक खास समय और एक श्रापित जगह पर गूंजती है ना, तो वो सीधा मौत का बुलावा बन जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये टप टप की आवाज आपको किसी उल्टी गिनती की तरह लगने लगेगी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, क्वार्टर नंबर 27। देखिए, ये रेलवे क्वार्टर सिर्फ पुराना या जर्जर नहीं है। इसके आसपास का जो पूरा माहौल है ना, वो एक गहरी उदासी और खौफनाक शांति में डूबा हुआ है। जंग खाए हुए लोहे के गेट, दीवारों से पपड़ी बनकर गिरता हुआ पेंट और उस इमारत की हर ईंट में बसा हुआ एक अजीब सा अकेलापन। ये एक ऐसी जगह है जिसे देखते ही अंदर से आवाज आती है कि यहाँ से तुरंत भाग जाओ। मानो वो घर खुद एक जिंदा इंसान की तरह खामोशी से किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। और ठीक इसी खौफनाक माहौल में कदम रखता है हमारा ये परिवार। सबसे पहले है अजय, जो एक बेहद प्रोटेक्टिव लेकिन थोड़ी जिज्ञासु स्वभाव के पिता है। फिर है नेहा, उनकी समझदार और हर कदम पर उनका साथ देने वाली पत्नी, जिनके चेहरे पर आपको हमेशा एक हल्की सी चिंता नजर आएगी। और अंत में उनका 8 साल का मासूम बेटा आरव। अब सोचिए, आरव की मासूम हंसी इस वीरान और डरावनी जगह में कितना अजीब सा कॉन्ट्रास्ट पैदा करती है। ये परिवार एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर पहली बार इस पुराने अंधेरे घर में शिफ्ट हो रहा है। और यही वो इमोशनल कनेक्शन है जो इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बनाता है, क्योंकि अब दांव पर किसी एक की जान नहीं, बल्कि एक पूरा हंसता खेलता परिवार है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, खौफनाक चेतावनी। तो होता क्या है, जैसे जैसे शाम ढलती है और रात गहरी होने लगती है, कहानी एक एकदम नया मोड़ लेती है। बाहर तेज तूफानी बारिश शुरू हो चुकी है और बिजली कड़कने की आवाजें उस अजीब से सन्नाटे को चीर रही हैं। तभी एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर अजय को इस घर की चाबियां सौंपने आता है। उसके हाथ में एक लालटेन है और उस कांपती हुई रोशनी में ना, स्टेशन मास्टर के चेहरे पर एक अजीब सी दहशत साफ दिखाई देती है। उसकी कांपती उंगलियां, झुकी हुई नजरें, ये सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ कुछ बहुत ही गलत है और वो बस जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता है। लेकिन जाने से ठीक पहले वो स्टेशन मास्टर जो बात कहता है, वो इस पूरी कहानी का सबसे अहम और भयानक नियम बन जाता है। वो क्या कहता है? रात के 2:27 के बाद अगर पानी गिरने की आवाज सुनाई दे तो बाथरूम का दरवाजा कभी मत खोलना। अब आप ही बताइए, ये कोई नॉर्मल सी सलाह तो है नहीं, है ना? ये वो खौफनाक जाल है जो बिछ चुका है। अजय के सामने जीवन और मृत्यु के बीच की एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। क्या अजय अपनी इस जिज्ञासा को रोक पाएगा? यही वो सवाल है जो इस सस्पेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। अब आता है तीसरा हिस्सा, रात के 2:27। यहाँ से हमारी इस कहानी की रफ्तार बिल्कुल धीमी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली हो जाती है। घर के अंदर का सन्नाटा धीरे धीरे एक ऐसे डर में बदलने लगता है जो आपका दम घोट दे। बाहर तूफानी बारिश तो हो रही है, लेकिन घर के अंदर की शांति इतनी भारी है कि आपको अपनी खुद की दिल की धड़कनें तक सुनाई दे जाएं। परिवार किसी तरह इस डरावनी शांति में अपनी पहली रात गुजारने की कोशिश कर रहा है, पर सच कहूं तो ये शांति सिर्फ उस भयानक तूफान से पहले की खामोशी है। समय बीत रहा है और डर का साया गहराता जा रहा है। रात के 10 बजे हैं। परिवार उस भारी और अजीब से सन्नाटे के बीच अपना सामान खोल रहा है। सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश चल रही है, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हवा में साफ महसूस की जा सकती है। फिर बजते हैं रात के 12:30। थका हुआ परिवार आखिरकार तेज बारिश की आवाज के बीच सो जाता है। घर में एक बार फिर बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। लेकिन फिर ठीक रात के 2:27 पर, बिल्कुल उसी वक्त
जैसे किसी ने कोई स्विच दबा दिया हो। बाथरूम के अंदर से पानी की पहली बूंद के टपकने की आवाज गूंजती है। टप। बूढ़े स्टेशन मास्टर की वो डरावनी चेतावनी अब सच में बदलने लगती है। और बस यहीं से शुरू होता है अजय का वो सफर जो उसे कभी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए था। खौफ कदम दर कदम बढ़ता है। सबसे पहले उस घने और ठंगे अंधेरे में अजय की आंखें अचानक खुल जाती हैं। वो आवाज उसके कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रही है। फिर वो अपनी उसी जानलेवा जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर अपने सेफ और गर्म बिस्तर से उठ खड़ा होता है। और आखिर में हॉलवे को पार करते हुए वो बिल्कुल शांत, बिना कोई आवाज किए बंद बाथरूम के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप यहाँ अजय की तेज होती धड़कनों और उसकी भारी सांसों को इमेजिन कर सकते हैं। एक पल के लिए वो झिझकता भी है, लेकिन दरवाजे के उस पार का रहस्य उसे अपनी ओर पूरी तरह खींच रहा है। चौथा हिस्सा, आईने का सच। एक गहरी सांस लेकर अजय आखिरकार उस दरवाजे को धक्का देता है और अंदर कदम रखता है। शुरुआत में जब वो लाइट ऑन करता है तो बाथरूम बिल्कुल नॉर्मल और शांत लगता है। कहीं से कोई पानी नहीं गिर रहा, नल पूरी तरह से बंद है। सच कहूँ तो ये पल कुछ सेकंड के लिए एक झूठी सी राहत देता है। लगता है कि सब ठीक है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि अक्सर ऐसे मनोवैज्ञानिक खौफ में होता है ना, जो चीज सबसे ज्यादा नॉर्मल दिखती है वही सबसे बड़ा और जानलेवा धोखा साबित होती है। क्योंकि जब अजय की नजर सामने लगे शीशे पर पड़ती है तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। भाप से भरे हुए उस आईने पर किसी अनदेखी, लंबी और गीली उंगलियों से एक मैसेज लिखा हुआ है, तुमने दरवाजा क्यों खोला। ये वो पल है जहां इस कहानी का असली खौफ पूरी तरह से अपने चरम पर खुलकर सामने आ जाता है। ये मैसेज इस बात का पक्का सबूत है कि अजय वहां अकेला बिल्कुल नहीं है। उस बंद कमरे में कोई और भी है, कोई ऐसी चीज जो उसे लगातार देख रही थी और जो अब उसके इस गलत फैसले पर उससे सीधा सवाल कर रही है। और यहीं पर हकीकत और परछाई के बीच का जो अंतर है ना, वो सच में रूह कपा देने वाला रूप ले लेता है। एक तरफ हकीकत है जहां अजय पसीने से लथपथ उस भाप से घरे आईने में घूर रहा है और उसे लग रहा है कि वो इस कमरे में बिल्कुल अकेला है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो दूसरी तरफ आईने के अंदर का नजारा कुछ और ही है। ठीक अजय के कंधे के पीछे एक भयानक, सड़ा गला और पुरानी रेलवे यूनिफॉर्म पहने वाला साया खड़ा है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हैं और वो सीधा अजय को ही घूर रहा है। ये ऐसा सीन है जो किसी के भी दिमाग को सुन्न कर दे और उसे खौफ के उस अंधेरे कुएं में धकेल दे जहां से वापस आना नामुमकिन है। पांचवा हिस्सा, गायब परिवार। अजय की चीख उसके गले में ही अटक जाती है। वो पूरी दहशत में झटके से पीछे मुड़ता है ताकि उस भयानक साये का सामना कर सके। लेकिन क्या वहां कोई नहीं है। बाथरूम पूरी तरह से खाली है। सिर्फ ट्यूबलाइट की टिमटिमाती हुई रोशनी है। लेकिन पता है, ये जो खालीपन है ना, ये उस भूत के सामने खड़े होने से भी कई गुना ज्यादा डरावना है। क्योंकि खतरा अब अदृश्य हो चुका है। जो चीज दिखाई ही नहीं देती, आप उससे लड़ेंगे कैसे। और इसी अदृश्य खतरे का एहसास अचानक अजय को अपनी पत्नी और बेटे की याद दिलाता है। अब असली साइकोलॉजिकल हॉरर की शुरुआत तो तब होती है जब अजय अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भागकर वापस बेडरूम में आता है। जरा रात 2:27 से पहले का नजारा याद कीजिए। नेहा और आरव अपने बिस्तर पे आराम से बिल्कुल सुरक्षित सो रहे थे। लेकिन आप 2:27 पर उस दरवाजे के खुलने के बाद का नजारा एकदम अलग है। बिस्तर की चादरें एकदम ठंडी और पूरी तरह से खाली पड़ी हैं। उन पर किसी सिलवट का एक निशान तक नहीं है, मानो वहां कभी कोई सोया ही ना हो। उनका कोई नामो निशान नहीं है। अजय को अचानक ये खौफनाक एहसास होता है कि उसने उस दरवाजे को खोलकर सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की किस्मत भी हमेशा हमेशा के लिए सील कर दी है। छठा हिस्सा, अधूरा श्राप। यहाँ आकर इस कहानी के इमोशंस अपने सबसे दर्दनाक पीक पर पहुंच जाते हैं। अजय की बेतहाशा चीखती और रोती हुई आवाजें उस पूरे खाली, ठंडे और खंडर हो चुके रेलवे क्वार्टर में गूंज रही हैं। नेहा, आरव, वो हर कमरे के दरवाजे को पूरी तरह पीटता है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। सुनाई देती है तो सिर्फ बाहर हो रही तेज बारिश की आवाज। अजय की बस एक छोटी सी गलती, उसकी एक पल की उस जिज्ञासा ने उसे सबसे खौफनाक सजा दी है। वो उस श्रापित जगह पर अपने परिवार को हमेशा के लिए खोकर अब बिल्कुल अकेला रह गया है, अपने ही किए गए फैसलों के बोझ तले दबा हुआ। और अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक ऐसा सवाल खड़ी कर देती है जो सच में रातों की नींद उड़ा दे। क्या अजय की उस एक पल की जिज्ञासा ने उसके परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया, या फिर
क्वार्टर नंबर 27 का असली और कभी न खत्म होने वाला खौफ तो बस अभी शुरू ही हुआ है। ये अधूरा अंत हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा और ये घर हमेशा अपने किसी नए शिकार का इंतजार करता रहेगा। तो आज के इस विश्लेषण से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए और कुछ चेतावनियों को कभी किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं करना चाहिए।